दोस्तों बात करने वाले हैं पाल रेड टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि भाई कितने कितने टाइम ड्यूरेशन पे आपको स्टॉक से आखिर कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो या फिर कोई भी टाइम ड्यूरेशन हो। ठीक है। दूसरा यहाँ पे बताने वाला हूँ भाई स्टॉक में जो पिछले 5-6 महीनों से परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस आखिर क्यों नहीं आ पाई, वो परफॉर्मेंस कहाँ खो गई, उसके खोने के सबसे बड़े रीजंस कौन से हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं रिटर्न के बारे में बात करता हूँ। देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में ना हर एक स्टॉक का रिटर्न्स का एक पैटर्न होता है जिसकी जो उनकी सेल्स एक्टिविटी होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज आपको फंडामेंटल से पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमारे स्टॉक मार्केट में मोस्टली वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिर्फ फंडामेंटल देख के एंट्री कर जाते हैं कंपनी के स्टॉक में और फिर बाद में चिल्लाते रहेंगे भाई रिटर्न रिटर्न रिटर्न। अगर आप रिटर्न से रिलेटेड, मुझे पता है कि भाई 90% इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो रिटर्न से रिलेटेड वीडियो कभी नहीं देखते, वो सिर्फ फंडामेंटल वाली वीडियो देखते हैं और बाद में चिल्लाते रहते हैं रिटर्न के बारे में। तो मैं आपको रिटर्न के बारे में बता देता हूँ, पाल रेड टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आपने इसके रिटर्न के बारे में नहीं पता तो भाई साहब आप इसे अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो, मनी कंट्रोल जैसी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। ये जो स्टॉक है ना ये शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं बना। अगर आपने शॉर्ट टर्म में ये सोच के इन्वेस्ट किया है कि 7-8 महीने या 8-10 महीने यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न लेके स्टॉक से चले जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए बना हुआ है। अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक सिर्फ दो ही टाइम ड्यूरेशन ऐसे होता है जहां पे ये रिटर्न देता है, एक तो 4 साल की होल्डिंग पे, एक 5 साल की होल्डिंग पे। अगर इसके पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करें ना तो पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स का पैसा 4.25 गुना कर दिया, मतलब 442% का रिटर्न दिया है। और अगर इसके 4 साल के, मतलब ये तो 5 साल का रिटर्न है, 442%, 4 साल के अगर रिटर्न की बात करें तो स्टॉक ने 140% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो रिटर्न तो दिए 4 साल में भी, मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 1.25 से ज्यादा हो गया। 5 साल में 442% का रिटर्न, मतलब 4.5% के, मतलब साढ़े इन्वेस्टर्स का जो पैसा है 4.5% के नियर बाई स्टॉक ने कर दिया। अगर बात करें 3 साल के रिटर्न की तो यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं है, यहाँ पे 58% का लॉस और गिरावट है। उसके बाद 2 ईयर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 40% की गिरावट इसने दर्ज की है। साथ में 1 साल की अगर होल्डिंग जिस इन्वेस्टर्स ने की है उसको 51% का लॉस हुआ है। आप इसे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करने वाले भाई स्टॉक में पिछले 4-5 महीनों से परफॉर्मेंस जो आनी चाहिए थी वो क्यों नहीं आ पाई। ठीक है, देखो मैंने आपको लगातार बोला है भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि लीप ईयर काफी ज्यादा खास होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट क्रैश लीप ईयर में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करता है, महंगाई दर को हैंडल करता है और सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो गिरावट के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। और लीप ईयर के लास्ट 2 मंथ में हमेशा रिकवरी चलती है और इस स्टॉक में जो रिकवरी है